हेलो स्टूडेंट्स। आज फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज let n be a non-linear space and x naught is a non-zero vector in n, then there exists a functional f in n star such that f of x naught is equal to norm of x naught and norm of f is equal to 1. दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट, स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कि बोलता है कि हमारे पास एक नॉन लीनियर स्पेस है n, ओके, और इसमें अगर हम कोई नॉन जीरो वेक्टर x नॉट अगर इसमें ले रहे हैं, तो जो अपना n स्टार है, n स्टार में क्या होता है, एलिमेंट्स हम इसको v से लिखते थे, बनाक स्पेसिस n टू r या c, ठीक। इसमें ये एलिमेंट होते हैं, ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, n स्टार बोलते हैं। तो इट इज सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शनल्स दैट मैपिंग फ्रॉम n टू r और c। तो अब ये बोलता है कि अगर हम कोई वेक्टर n में लेते हैं, तो इस सेट से कोई ना कोई एक फंक्शनल हमें एग्जिस्ट करेगा, कैपिटल F, जिसका जो इमेज होगा, इमेज ऑफ x नॉट जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉट के बराबर ही आ जाएगा। और साथ में इस f का जो नॉर्म है वो 1 के बराबर आएगा। सो ब्यूटीफुल थ्योरम। अगर आप इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो यू सी कि हर नॉर्मल लीनियर स्पेस एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए एक फंक्शनल एग्जिस्ट करना है n स्टार से, ठीक। n स्टार इज नथिंग बट इट इज सेट ऑफ फंक्शनल्स फ्रॉम n टू r और c। सो लेट्स टेक द प्रूफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया, उस नॉन जीरो एलिमेंट x नॉट से हमने एक सब स्पेस जनरेट कर लिया, कैपिटल M। सो कैपिटल M इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x नॉट। अल्फा इज एनी स्केलर। तो इट मीन दैट ये सेट M जो है वो कैसे एलिमेंट कंटेन करेगा, 2x नॉट, -2x नॉट, 3x नॉट, 0x नॉट, है ना। मतलब इसके स्केलर में जो भी आपको फील्ड से एलिमेंट है वो सारे पुट कर सकते हैं, सारा वो M कंटेन करेगा। क्लियर? इज ए सब स्पेस ऑफ एन स्पेंड बाई x नॉट। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये सब स्पेस बनाएगा, ठीक। तो नाउ हमने एक डिफाइन कर लिया फंक्शनल, ठीक। फंक्शनल डिफाइन किया हमने m के ऊपर, m को डोमेन माना हमने, ठीक। सो f नॉट जो है उसका डोमेन जो है वो m टू r है और c। पर हमने तो f कहाँ फाइंड आउट करना है, हमने कैपिटल F तो फाइंड आउट करना है n टू r या ओवर c। तो हमने तो डिफाइन करा m के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम हान-बनाक थ्योरम लगा लेंगे, एक्सटेंशन कर देंगे उसकी, ठीक। तो पहले m पे डिफाइन करेंगे, फिर हान-बनाक से हम एक्सटेंड कर देंगे उसको। अगर हान-बनाक थ्योरम आपने लास्ट लेक्चर में उसको अच्छे से स्टडी किया होगा तो यू गॉट द आइडिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शनल डिफाइन करा m के ऊपर, जो एक सब स्पेस हमने नॉन जीरो एलिमेंट x नॉट से जनरेट किया, ठीक। और सच दैट ये इसकी डिफाइनिंग ले ली। अब डिफाइनिंग अपनी मर्जी से ली है, तो सबसे पहले हम इस डिफाइनिंग को क्या प्रूव करेंगे कि ये लीनियर है भी कि नहीं है, लीनियर फंक्शन है भी कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि वी शैल प्रूव दैट एफ नॉट इज लीनियर फंक्शनल। हम प्रूव करेंगे ये बाकी लीनियर फंक्शनल है भी कि नहीं है ऑन एम, एंड सच दैट साथ में ये भी प्रूव कर देंगे कि नॉर्म ऑफ एफ नॉट जो है वो इज इक्वल टू 1 है, ठीक। नॉर्म ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने इसको प्रूव करना है कि ये
पहले तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव इट इज ए मैपिंग। मैपिंग या यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंडनेस चेक करेंगे इसकी, ठीक। मैपिंग होगी तो वेल डिफाइंड ही होगी। तो उसके लिए क्या करना, डोमेन से दो एलिमेंट लेने। तो इसका डोमेन क्या है, एम। एम से दो एलिमेंट लिए, y1 एंड y2। और m में एलिमेंट का करेक्टर कैसा है, m में एलिमेंट कैसे है, अल्फा टाइम्स x नॉट टाइप। तो ठीक है, हमने यहाँ पे y1 ले लिया अल्फा x नॉट और y2 ले लिया बीटा x नॉट। अल्फा और बीटा दोनों स्केलर होंगे, ठीक। तो मैपिंग प्रूव करने का तरीका क्या है कि दो एलिमेंट हमने y1 और y2 m से लिए, और यहां पे लिखना चाहिए सच दैट y1 इक्वल टू y2। अब हमें ये प्रूव करना होता है स्टूडेंट जाकर कि एफ नॉट ऑफ y1 जो है वो एफ नॉट ऑफ y2 के बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आता है तो इट मीन दैट इट इज ए मैपिंग, इट इज ए वेल डिफाइंड। तो आप देखो प्रोसीजर तो इक्वल ले लिया। अब हमने इन दोनों की वैल्यू प्लेस कर दी, इनकी डिफाइनिंग अल्फा एक्स नॉट बीटा एक्स नॉट। अब यहाँ पे एक्स नॉट जो है वो नॉन जीरो है, तो ये दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करेंगे एक्स नॉट का, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। अब दोनों तरफ हमने नॉर्म ऑफ एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, और यही तो इसकी क्या थी, डिफाइनिंग मानी हमने। ये अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू f naught of alpha x naught. So this is f naught of x f naught of alpha x naught, and this is f naught of beta x naught. तो ये देखो मैं यही बोल रहा था कि हमने अब क्या प्रूव हो गया, इट इज f y1 and this is f naught of y2. So you can say कि f naught is अ मैपिंग या वेल डिफाइंड। क्लियर। तो वेल डिफाइंडनेस हमने प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये अपना क्या है, ये मैपिंग हो गया, ठीक। अब हम प्रूव करेंगे कि ये लीनियर है। अब लीनियर के दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। अब आपको याद है तो एक तरीका तो ये है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स अल्फा नॉट एक्स प्लस बीटा टाइम्स एफ नॉट वाई, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि एफ एक्स प्लस वाई लेके चलेंगे और इसको हम प्रूव कर देंगे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक। और साथ में एक स्केलर के लिए करना पड़ेगा। इसमें तो स्केलर और दोनों कर दिए, एक तो इसमें ये प्रूव करना पड़ेगा और इसको साथ में प्रूव करना पड़ेगा कि इज नॉट गामा टाइम्स एक्स इज इक्वल टू गामा, ये गामा या इसको बोल दो ओमेगा, या गामा गामा बोलो, गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू गामा टाइम्स एफ नॉट ऑफ एक्स। तो ये वन स्टेप है और इसमें दो स्टेप्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, ठीक। क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है उसमें थोड़ा सा, जो एम नॉट का एलिमेंट है उसमें खुद ही और एक स्केलर है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम अलग करेंगे, ये वाला अलग करेंगे, ठीक। तो क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो एलिमेंट ले लिए लीनियर प्रूव करने के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी है। तो y1 और y2 की वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा एक्स नॉट। अब हमने डिफाइनिंग लगा दी यहाँ पे, तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। अब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, इनको अलग अलग कर दिया और इसकी रीडिफाइनिंग लगा दी। तो अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट इज नथिंग बट इट इज एफ नॉट ऑफ अल्फा एक्स नॉट प्लस बीटा norm of x naught will be f naught of beta x naught. So this is f of y1, f naught of y1 and f naught of y2. तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने ये वाली प्रूव कर दी, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। सो
हमने क्या लिया यहाँ पे अल्फा नॉट गामा y1। तो ठीक है, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, ऊपर हमने मानी है ये। सो और यहाँ पे स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई हो गए। अब इसकी डिफाइनिंग लगा देंगे, तो गामा अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। तो अल्फा को अंदर क्लब कर दिया, रीडिफाइनिंग लगा दी, तो इट विल बी एफ नॉट ऑफ अल्फा एक्स नॉट, और इसकी वैल्यू हमने y1 पुट कर दी। सो हम इन दोनों को कंबाइन करके, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि एफ नॉट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये लीनियर प्रूव कर दिया। अब हमने इसको नॉर्म वन प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये अपना बाउंडेड है। बाउंडेड से क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट, हमारा मेन मोटो है कि ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि एन स्टार में स्टूडेंट्स जितने भी जो फंक्शनल होते हैं N2 R और C, ये जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे जो मैपिंग्स होती हैं N2 R या C, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये वाला जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर फंक्शनल है, अगर ये इसको बिलोंग करेगा, तो इसको तभी बिलोंग करेगा अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करने का तरीका क्या है कि हम उसको बाउंडेड प्रूव कर दें। अगर बाउंडेड होगा तो वो कॉन्टिन्यूस पक्का होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने ये देखो, हम लेके चले मॉड ऑफ वाई नॉट एफ नॉट ऑफ वाई। क्यों लिया मॉड, क्यों आया, नॉर्म क्यों नहीं आया? बिकॉज एफ की जो मैपिंग है, एफ नॉट की जो मैपिंग है दैट इज एम टू आर और सी है। तो सी और एलिमेंट एफ ऑफ वाई किसका एलिमेंट हुआ, आर का हुआ या सी का हुआ, तो डेफिनेटली इट इज रियल। तो रियल में मॉड लगता है, नॉर्म नहीं लगता है। ठीक, बाकी वाई तो इस तरह से लिया, तो हमने वाई का नॉर्म पहले निकाल के रख लिया कि वाई का नॉर्म क्या आएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा, तो हमने वाई का नॉर्म पहले निकाल के रख लिया। ठीक, सो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी और डिफाइनिंग लगा दी। सो डिफाइनिंग ऑफ एफ नॉट इज नथिंग बट इट इज अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, और बाहर मॉड एज इट इज अलग अलग करेंगे। सो दिस इज मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ पे देखो हमने ये पहले बना के रख लिया है कि अल्फा मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स नॉट इज नथिंग बट इट इज नॉर्म ऑफ वाई। सो दिस इज नॉर्म ऑफ वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज लेस देन 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई लिख सकते हैं। सो इट मीन दैट ये बाउंडेड हो गया। ठीक, बाउंडेड हो गया तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया स्टूडेंट्स। तो इट डेफिनेटली ये अपना एक्स नॉट आपका फंक्शनल हो गया एम में, और साथ में यहाँ पे एक लाइन लिख लेनी चाहिए कि देयरफॉर एफ नॉट जो है तो डेफिनेटली इज बिलोंग्स टू एम स्टार, एम स्टार को बिलोंग कर गया। ठीक, हमने तो एन स्टार में लेके जाना है, वो तो एक्सटेंशन के बाद होगा, लेकिन ये फंक्शनल हो गया और साथ में कॉन्टिन्यूस हो गया, तो ये एम स्टार में चला जाएगा। ठीक, अब हमने इसका प्रूव करना है कि इसका जो नॉर्म है वो 1 के बराबर आएगा। स्टूडेंट, जब भी हमने नॉर्म अगर 1 के इक्वल प्रूव करना है तो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये कॉन्टिन्यूस हो तो ये डेफिनेशन तभी लगती है। स्टूडेंट, ये आपने अपने में दिमाग में बना के रखना है कि ये जो हम यूज करते हैं ये वाली डेफिनेशन तभी यूज होती है, ये फंक्शनल पे यूज होगी। और कौन से फंक्शनल पे यूज होगी? जो फंक्शनल कॉन्टिन्यूस होगा, जो बी एन डैश डिफाइन करा था हमने शुरू में, फिर साथ में उसमें ये डिफाइनिंग करी थी, फिर ये इम्प्रूव होके, या अब उसको बोलते हैं कि इसका जो कोड मेन था वो रियल हो गया, जो कोड मेन था वो रियल या कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, तो फिर हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय फंक्शनल बोलना शुरू कर दिया, पर डिफाइनिंग यही रही वो। ठीक, तो ये अपने दिमाग में रखना है। और इसमें चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, जो भी आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फंक्शनल होगा वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी ये डेफिनेशन लगती है। सो बिकॉज ऑफ एफ इज continuous, that's why we can use this. So norm of f naught is equal to supremum of mod of f naught of y, where y belongs to m, and a norm of
y इज लेस देन इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि y का नॉर्म 1 से कम होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया कि नॉर्म मॉड ऑफ y नॉट ऑफ y, यहाँ पे ये देख लो, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ y, ठीक, और नॉर्म ऑफ y जो है वो लेस देन 1 है। सो इट मीन दैट इसका जो मॉड है सुप्रीमम ही लेस देन इक्वल टू 1 है, सो दैट मीन 1 होगा। ये प्रूव करना था हमने। सो व्हाई द डेफिनेशन ऑफ एफ नॉट, यहाँ से एफ नॉट ऑफ एक्स, क्योंकि हमने प्रूव किया है नॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अल्फा एक्स नॉट पुट कर रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं इसको अल्फा मॉड नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। ओके, तो हमने y की जगह क्या यूज कर लिया, एक्स नॉट ही यूज कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या हुआ, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अल्फा की जगह 1 हुआ, तो बाहर क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 दैट टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। तो 1 का नॉर्म तो 1 नहीं होता है। सो इट मीन दैट यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट जो है वो इसके बराबर हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने क्या प्रूव कर दिया, स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि एफ नॉट जो था वो एग्जिस्ट करा मैपिंग एम टू आर और सी, सच दैट इसका जो नॉर्म है वो 1 के बराबर है, और साथ में नॉर्म एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट जो है वो किसके बराबर है, ठीक। ये प्रूव कर दिया हमने। प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, यहां तक तो प्रूव किया, लेकिन थ्योरम क्या बोलती है हमें, जस्ट थ्योरम ये बोलती है कि इस m को रिप्लेस करो कैपिटल N से। हमें ये प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल F N2 R और C, साथ में F का जो नॉर्म है वो 1 होना चाहिए, और साथ में F ऑफ एक्स नॉट जो है वो नॉर्म ऑफ एक्स नॉट के प्रूव करना, ये प्रूव करना है स्टूडेंट हमने। तो आप देख पा रहे हो हमने ये प्रूव कर ही दिया, जस्ट एक्सटेंशन करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हान बना के यूज कर लेंगे, ठीक। तो थ्योरम का यूज यहाँ पे हम कर लेंगे। सो ये देखो वो जो हमने कर लिया है, वी देयरफॉर एक्स एफ नॉट ऑफ मैपिंग फ्रॉम m to r और c इज लीनियर फंक्शनल ऑन m सच दैट दिस, ये हमने प्रूव कर लिया है। सो वाई हान बनाक थ्योरम, f naught can be extended to a functional capital F n star, means that is f is mapping from n to r और c। तो देख लो इसमें और इसमें फर्क क्या आया, एक्सटेंशन हुई ना, क्योंकि m जो था वो n का, m जो था वो n के अंदर था, उसका सब स्पेस था, इसमें इसमें एलिमेंट अल्फा टाइम्स एक्स नॉट ही थे बस, ठीक। तो डेफिनेटली डोमेन बढ़ गया, सो दैट्स व्हाई वी यूजिंग एक्सटेंशन, और ये बनाक थ्योरम में हमने प्रूव किया है, सच दैट जहां पे एफ नॉट है वहां पे कैपिटल एफ लग जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट, और ये दोनों बराबर होंगे और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, साथ में ये भी बराबर होता है, इक्वल टू 1। सो दिस इज बिकॉज ऑफ हान बनाक थ्योरम, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। नाउ इसके साथ एक और चीज है हमारे पास, क्रोलरी है, कि अगर हम किसी नॉन लीनियर स्पेस में जो n है उसमें दो एलिमेंट लेते हैं और दोनों के दोनों नॉन इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल, n स्टार के पास एक फंक्शनल होगा सच दैट f ऑफ x जो होगा वो भी f ऑफ y के बराबर नहीं होगा, ठीक। एक वहां पे n स्टार के अंदर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा, ठीक, और इसको क्या बोल सकते हैं, एन स्टार सेपरेट्स द वेक्टर्स इन एन, ठीक। तो मतलब हमारे पास दो चीजें हो गई स्टूडेंट, एक अपना ये एन है और ये अपना
आर है ना। तो यहाँ पे बोलता है कि एक्स और वाई अगर बराबर नहीं है तो इधर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई भी बराबर नहीं होंगे। ठीक, इन दोनों के बीच में एक मैपिंग कैपिटल एफ फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक, एग्जिस्ट करेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो कैसे है प्रूफ। हमने मान लिया कि x जो है वो y के बराबर नहीं है, तो x माइनस नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये पूरा अभी जो थ्योरम करा उसी का पार्ट है। क्यों? तभी तो क्रोलरी बोल रहे हैं इसको। नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया स्टूडेंट हमें। ठीक, सो नॉन जीरो एलिमेंट के लिए क्या होता है? सो भाई वो थ्योरम, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसके लिए एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा एन स्टार में, सच दैट एफ ऑफ दैट एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, अभी किया ना प्रूव हमने, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, ये प्रूव किया। सो एक्स नॉट की जगह क्या है यहाँ पे? नॉन जीरो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस। अब डेफिनेटली यही जीरो नहीं है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली ये भी जीरो नहीं होगा, सो इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। और एफ तो फंक्शनल है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सो दिस शोज दैट एन स्टार सेपरेट्स वेक्टर इन एन। गॉट इट? तो एक रिजल्ट हम इसमें साथ वो कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कि अपना इस थ्योरम में, दिस इज सेकंड थ्योरम, इसमें m क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस n, x नॉट इज नॉट ए वेक्टर इन m। पहले x लिया था नॉन जीरो, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि x नॉट जो है वो m के अंदर नहीं है, then prove that there exists a functional f in n star such that f of m equal to 0 and f of x naught is not equal to 0। तो एक और थ्योरम होगी हमारे पास कि हमारे पास एक अपना नॉन लीनियर स्पेस है और उसके अंदर एक क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, तो x नॉट जो है वो बाहर है, m नॉट के अंदर नहीं है। तो हमें n स्टार में एक फंक्शनल ढूंढना है सच दैट उसका इमेज m के ऊपर जीरो आएगी, जीरो सेट आएगा, और साथ में उस पॉइंट के ऊपर जो इमेज है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक, ये प्रूव हमने करना है। तो जल्दी से करते हैं। देखो सबसे पहले हमने एक नेचुरल मैपिंग डिफाइन कर ली, n टू n बाई m। वी नो कि दिस नेचुरल मैपिंग बोलते हैं इसको। सो दिस इज नॉट ए फंक्शनल, दिस इज सिंपल मैपिंग। व्हाई इट इज ए फंक्शनल? फंक्शनल में डोमेन, कोडोमेन जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ तो रियल नंबर है नहीं। दिस इज सिंपल ए फंक्शन या मैपिंग यू कैन से। और इसका जो डोमेन है वो हमने नॉन लीनियर स्पेस लिया, और इसका कोडोमेन जो लिया वो कोशेंट लीनियर नॉन लीनियर स्पेस लिया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेचुरल मैपिंग। ओके, और आपको पता है कि नॉर्म्ड कोशेंट नॉन लीनियर स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोसेट्स होते हैं। ठीक, तो इसकी डिफाइनिंग वैसे डिफाइन कर ली, फाई ऑफ एक्स, ये एक्स आपका एन से आया, और एक्स प्लस एम जो आपका एन बाई एम से आया, फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। तो ये तो अपनी तरफ से डिफाइन करी है स्टूडेंट। जब भी हम अपनी तरफ से कोई मैपिंग, कोई फंक्शनल डिफाइन करते तो उसके हमने वैलिडेशन जरूर प्रूव करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि बाकी ये लीनियर है भी कि नहीं है। ठीक, और इसका भी चेक कर सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। पर ये नेचुरल मैपिंग है तो ये तो वेल डिफाइंड ही है, कि नेचुरल मैपिंग की डेफिनेशन यही होती है कि वो एन टू कोशेंट नॉन लीनियर स्पेस। ठीक, तो इसमें वेल डिफाइंड प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर अपनी तरफ से कुछ और करते हैं हम, देन वी हैव टू प्रूव दैट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे कि ये लीनियर है कि नहीं है। ठीक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने का तरीका, दो एलिमेंट डोमेन से लेंगे और दो एलिमेंट लेंगे हम फील्ड से, स्केलर्स। तो फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस एम, इज बिकॉज ऑफ डिफाइनिंग। यहाँ पे एलिमेंट n का लगेगा, ये n का है और ये m।
फिर इसको अलग अलग लिख सकते हैं, वही दोबारा से रिजल्ट आ गया कि a प्लस एम प्लस बी प्लस एम दैट इक्वल टू a प्लस बी प्लस एम। ठीक, तो इस तरह से इसको हमने दोबारा यूज कर दिया और अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे m अपना सब स्पेस है, नॉन स्पेस सब स्पेस है, तो अल्फा के साथ m को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू एम जो होगा वो m ही आएगा। ठीक, सो दैट्स वाई अल्फा कॉमन ले सकते हैं, बीटा कॉमन ले सकते हैं, सो दिस इज फाइव ऑफ एक्स एंड दिस इज फाइव ऑफ वाई, सो इट इज लीनियर। ठीक, अब हमने नॉर्म डिफाइन करना है। नॉर्म क्या होगा इसका? नॉर्म ऑफ फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम, और ये हमने पहले ही कोसेट्स का जो नॉर्म है वो हमने पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम करी थी, तो उसमें ये डिफाइन किया था, तो ये आपको डिफाइनिंग याद होनी चाहिए कि नॉर्म ऑफ कोसेट क्या होता है। नॉर्म ऑफ कोसेट एक्स प्लस एम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ norm of x plus small m and small m belongs to capital M, and definitely this minimum of this set will be less than equal to norm of x plus m। क्लियर है? क्योंकि मिनिमम है तो इन्फीमम है, तो इन्फीमम तो एट द मोस्ट इक्वल होगा सभी एलिमेंट से या उनसे छोटा होगा। ठीक, फॉर ऑल m, तो यहां से फाइव ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस m आएगा फॉर ऑल m बिलोंग्स टू कैपिटल M। पर्टिकुलर अगर हम स्मॉल m को 0 मान लेते हैं, तो यहां से क्या बन गया हमारे पास? नॉर्म ऑफ फाइव ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। और स्टूडेंट, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ये बन गई बॉन्डेडनेस की। इसका मतलब बॉन्डेड है। अगर बॉन्डेड है तो फाइव क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। अब कॉन्टिन्यूस हो गया स्टूडेंट, तो इट मीन्स दैट फाइव किसको बिलोंग कर गया? फाइव बिलोंग कर गया अपना बी एन बाई एम, इस सेट को बिलोंग कर गया। और इसमें अगर फाइव बिलोंग कर गया तो डेफिनेटली फाइव की जो डिफाइनिंग होगी, यहाँ पे देयरफॉर लिखना चाहिए, देयरफॉर नॉर्म ऑफ फाइव इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ फाइव ऑफ एक्स mod is x belongs to n and norm of x is less than equal to 1। ये बनेगी डिफाइनिंग, बिकॉज n अपना कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो डेफिनेटली फाइव ऑफ यहाँ पे नॉर्म लगेगा, बिकॉज ये भी नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो दोनों। और नॉर्म ऑफ फाइव ऑफ एक्स जो है वो किससे छोटा है? इज लेस देन इक्वल टू m, लेस देन इक्वल टू x, और लेस देन x टू x जो वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे f इज कॉन्टिन्यूस सच दैट ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये फाइव ऑफ एक्स, एक स्टेप हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आपका पास बन गया फाइव ऑफ एक्स इज सुप्रीमम ऑफ norm of x where x belongs to n and norm of x is less than equal to 1, तो डेफिनेटली इट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपके पास यहाँ पे फाइव का नॉर्म जो लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, ये थोड़ा सा स्टेप इसमें लिखा नहीं था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? ओके, नाउ हमने यहाँ तक पहुँच गए। हम कहाँ पहुँचे? हमने डिफाइन करी फाइव इज m2 n बाई एम, और साथ में नॉर्म ऑफ फाइव जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया। ठीक, और साथ में फाइव ऑफ एक्स का जो नॉर्म है दैट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स भी हमने प्रूव कर दिया, और साथ में ये कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। बड़ी बात ये है, कंटिन्यूटी की वजह से ही ये प्रूव हुआ। ठीक,
So if m is belongs to capital M, then phi of m is equal to m plus capital M, और m का एलिमेंट है तो डेफिनेटली इट विल बी m। और जीरो हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज जीरो इज denotes the zero element m of n by m। तो m एक्चुअली आएगा m, ठीक, और m को हम जीरो एलिमेंट बोलते हैं किसका? n by m का। ये आपने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा होता है। तो डेफिनेटली इट मीन्स दैट सभी एलिमेंट जो भी m से आएंगे, जो भी कैपिटल M से आएंगे, वैल्यूज हर बार जीरो आएगी। सो फाई ऑफ m इज इक्वल टू जीरो सेट। ठीक, ये एक चीज ये हो गई प्रूव। अब x नॉट अगर m को बिलोंग नहीं करता है तो डेफिनेटली फाई ऑफ x नॉट जो है वो x नॉट प्लस m रहेगा। अब ये जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि x नॉट जो है वो m को बिलोंग नहीं करता है। सो वाई द लास्ट थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल। लास्ट थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हमें मिलता है, ठीक है, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो वहां पे एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा, ठीक, और किसके ऊपर? n by m स्टार के ऊपर, सच दैट f ऑफ दैट नॉन जीरो एलिमेंट, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, x नॉट प्लस m इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉट प्लस m, ठीक, और डेफिनेटली ये भी नॉन जीरो ही होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस इज द लास्ट थ्योरम। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखो एक चेन टाइप बन गई। देखो हमारे पास एक आ गया n, एक आ गया अपने पास n बाई m, ये अपना n है, और एक हमने डिफाइन कर लिया k, ठीक, एक मैपिंग n टू n बाई m है, फाई वो अपनी नेचुरल मैपिंग है। दूसरी हम यहां पे ये वाली ये एग्जिस्ट करी लास्ट थ्योरम से, n बाई m टू k, स्टार लग गया, स्टार क्योंकि ये फंक्शनल था तो दैट्स वाई उसका जो डोमेन होगा वो ये होगा, और उसका कोड मेन जो होगा वो r होगा या c होगा, तो k ले लिया यहाँ, ठीक। तो यहां से इधर अब एक नई डिफाइनिंग हमने डिफाइन करी, कहां से? n टू k, ये, और इसको इस डिफाइनिंग का नाम क्या दिया? दोनों का, इन दोनों के बीच में डिफाइनिंग है f, तो इन दोनों का कंबाइन करके हमने बना लिया f फाई, ठीक है, f फाई, या इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल F। तो क्लियर हो गया? यहां से हम इधर से हम इधर गए, इधर से इधर आए, और एक इधर से इधर को डिफाइन कर लिया। तो आप देखो ये अपना, ये हमने पहले डिफाइन करा नेचुरल मैपिंग, ये अपना आया यहां से जो हमने अभी वह लास्ट थ्योरम यूज करी, और ये हमने इन दोनों को कंबाइन करके ये बना ली। सो इसको कैपिटल F भी बोल सकते हैं। कैपिटल F इज स्मॉल f फाई इज मैपिंग फ्रॉम n टू k, डिफाइंड बाई दिस, डिफाइनिंग करी इसकी, अभी अपनी तरफ से डिफाइनिंग करी है, इसकी हमें चेक करना पड़ेगा सब कुछ कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो कैपिटल F ऑफ x मतलब यहां से एलिमेंट आया f का, इज इक्वल टू फाई ऑफ, अब जैसे x एलिमेंट n से आया वो स्टूडेंट यहां चला गया, देखो ये x, ये n और n बराबर है, अब ये x इस फाई के साथ अटैच होगा तो फाई ऑफ x बना, और फाई ऑफ x क्या वैल्यू देगा? n बाई m में, ठीक। तो इसको आगे हम चेक करते हैं, तो ये डिफाइनिंग हो गई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो ठीक है, हम प्रूव करेंगे कि ये कैपिटल F जो वो फंक्शनल है कि नहीं है ऑन n, और इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, जो हमने यहाँ पे इसके लिए डिफाइन करे थे फाई के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक्सटेंशन ही होने वाली है। तो सबसे पहले हमने इस यहाँ पे वेल डिफाइंडनेस प्रूव करनी है, वेल डिफाइंड, तो फाई इज मैपिंग, ये वेल डिफाइंड है। सो वही तरीका, दो एलिमेंट कोड मेन से लेंगे, तो यहाँ पे लेट करके
एक्स और वाई, दो एलिमेंट एन से लिए, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब x अगर y से लिया तो दोनों तरफ फाई से ऑपरेट कर दिया, फाई ऑफ x जो होगा फाई ऑफ y के बराबर ही होगा, और फिर दोनों तरफ f से ऑपरेट कर दिया। सो ये क्या बन गया, कैपिटल एफ ऑफ x कैपिटल एफ ऑफ y। सो यहां से हो गया कि f इज वेल डिफाइंड या मैपिंग। ओके, नाउ हमने लीनियर प्रूव करना है इसको। लीनियर के लिए वही तरीका, दो एलिमेंट डोमेन से लेंगे, दो एलिमेंट फील्ड से लेंगे, स्केलर ले लिए, ठीक। तो f ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y, so that will be small f of phi of x अल्फा प्लस बीटा y। अब ये एलिमेंट फाई के साथ अटैच हुआ, और फाई का कोड मेन जो है वो n/m है। तो देखो पहले तो हमने इसको अलग अलग ओपन कर दिया, ठीक, और ये फाई ऑफ x अपना f जो है अपना फंक्शनल है, तो डेफिनेटली अल्फा बाहर आ जाएगा, और दिस इज कैपिटल F कैपिटल X कैपिटल Y, तो इट मीन दैट इज ए लीनियर। ओके, उसी तरह से डोमेन को, ऐसे एफ को हमने बॉन्डेड प्रूव करना है, तो बॉन्डेड होगा तभी कॉन्टिन्यूस होगा ये, ठीक। तो ये फाई ऑफ एक्स का मॉड लेके चले, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और आपका एफ जो है वो क्या है, फंक्शनल है, सो नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एक्स, फिर अगेन फाई के ऊपर लगेगा, तो फाई ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इज, अब ये जो यहाँ पे फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आया, बिकॉज ऑफ फाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड, एफ भी बाउंडेड होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट ये देखो हमारे पास, ये देखो स्टूडेंट, ये जो एफ है, दिस एफ, ये जो एफ है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन बाई एम स्टार में, और एम स्टार स्टार वाले में कौन से आते हैं, जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, और कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। एफ कॉन्टिन्यूस होगा, एफ कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक। सेम फाई के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो इस स्टेप में ये लेस देन इक्वल टू क्यों आया, बिकॉज एफ इज बाउंडेड, ठीक। तो इस स्टेप से ये स्टेप आया बिकॉज एफ इज बाउंडेड, और इस स्टेप से ये स्टेप आया बिकॉज फाई इज बाउंडेड, ठीक। और दिस हमारे पास फाई ऑफ का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 प्रूव किया था हमने पहले, तो इसे लेस देन इक्वल टू 1, तो फाइनली यहाँ से हमें ये मिल गया। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो कैपिटल एफ है ये डेफिनेटली क्या है, एफ तो पहले ही बाउंडेड है, सो कैपिटल एफ इज बाउंडेड, ठीक। सो एफ लीनियर भी हो गया, साथ में फंक्शनल हो गया, और ये एन स्टार को बिलोंग करा बिकॉज ये बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे एक लाइन लिखनी चाहिए, बिकॉज कैपिटल एफ इज देयर इम्प्लाइज इज कॉन्टिन्यूस, ठीक। सो ये एन स्टार को बिलोंग कर गया, ठीक। सो लेट m बिलोंग्स टू कैपिटल M, देन f ऑफ m इज इक्वल टू फाई ऑफ m, और फाई ऑफ m जो है वो 0 है, क्यों, क्योंकि m जो है वो कैपिटल M को बिलोंग कर रहा है, अभी प्रूव किया हमने, सो इट इज 0, सो f ऑफ 0 इज 0। सो f ऑफ m जो है वो 0 आया, कब, जब m जो है वो कैपिटल M को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो भी यहाँ पे m आएगा कैपिटल M से वो 0 देता जाएगा, तो इट मीन दैट f ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू 0, 0 सेट, तो सेट के एक ही 0 है, ठीक। अब दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि इसका इमेज नॉन जीरो होना चाहिए, सो एक्स नॉट जो है वो डेफिनेटली m में नहीं है, तो f ऑफ कैपिटल F ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f फाई ऑफ x नॉट, तो फाई ऑफ x नॉट जो है वो x नॉट प्लस m आएगा, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी डिस्कस हमने कर लिया, बिकॉज ये m को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू 0, सो f ऑफ x नॉट प्लस m 0 नहीं होगा। तो हमने क्या शो कर दिया स्टूडेंट, कि देयर एग्जिस्ट
capital F star in n star such that f of m is equal to 0 and f of n not equal to 0. तो ये हमने दो थ्योरम्स प्रूव कर रही हैं. इन दोनों थ्योरम्स को हम समराइज करें अगर, तो पहले जैसे ये वाला रिजल्ट देखें, तो इसमें हमने क्या प्रूव करा कि अपना एक m लिया और एक पॉइंट लिया जो m के पास नहीं है, तो हमने n स्टार से एक फंक्शनल ढूंढ लिया जिसके लिए f ऑफ कैपिटल M 0 आएगा और f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 आएगा. और इससे पिछले वाली थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया कि अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट हम लेते हैं नॉन लीनियर स्पेस में, तो वहां पे एक फंक्शनल f मिलेगा n स्टार के अंदर जिसमें f ऑफ x नॉट जो आएगा वो नॉर्म ऑफ x नॉट आएगा एंड नॉर्म ऑफ कैपिटल F जो 1 आएगा. So this is very very important lecture students. So these two theorem is very very important. So फिर भी अगर कोई डाउट होगा you can ask me.